Good morning students, I am Rashmi Kathuria from Maharaja Agharsen Senior Secondary School Hisar. Today we are doing mathematics of class 9th. Continue with chapter 15, that is probability. In question number 3rd, refer to example 5, section 14.4, chapter 14. Find the probability that a student of class was born in August. ये क्या है कि चैप्टर 14 का जो सेक्शन है 14.4 उसकी जो एग्ज़ाम्पल 5 है उसको रेफ़र किया गया यहाँ, और उसको देख के उसके अकॉर्डिंग हमने बताना है कि जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो अगस्त में पैदा हुए उनकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। अब इस टेबल में, इस ग्राफ में हमें क्या गिवन है कि क्लास 9 के 40 स्टूडेंट्स हैं, उनके मंथ दे रखे हैं कि कितने स्टूडेंट कौन से मंथ में हुए। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हमारे पास 40 हैं। जो अगस्त में जन्म हुआ, जिनका बॉर्न इन अगस्त, वो कितने स्टूडेंट हैं हमारे पास 6। तो हमने इनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास क्या है, टोटल स्टूडेंट्स इन क्लास 9th 40, बॉर्न इन अगस्त, अगस्त में कितने पैदा हुए 6। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी। क्या फॉर्मूला होता है उसका, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम मतलब बॉर्न इन अगस्त, कितना हो जाएगा 6/40। टोटल 40 स्टूडेंट हैं, तो 2 की टेबल पे 2 3 6 20 आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई हमारे पास, 3/20। इन क्वेश्चन नंबर 5, एन ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्टेड 2400 families at random and surveyed them to determine a relationship between income level and the number of vehicle in the family। ये क्या है कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने 2400 फैमिली सेलेक्ट की और उन पे सर्वे किया और उनका रिलेशनशिप ढूंढा कि उनकी कितनी इनकम है और उनके पास कितने व्हीकल्स हैं उन फैमिलीज़ के पास। द इंफॉर्मेशन इज़ लिस्टेड इन द टेबल बिलो। सपोज अ फैमिली इज़ चूजन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द फैमिली चूजन इज़। ये क्या है कि नीचे हमारे पास एक टेबल गिवन है, उसमें क्या है, हमने एक फैमिली सपोज कर ली और प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। किसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, अर्निंग ₹10,000 to 13,000 पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 2 व्हीकल। 10,000 और 13,000 पर मंथ सैलरी वाले और उनके पास 2 व्हीकल्स होने चाहिए, ऐसी फैमिलीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो हमें ये टेबल गिवन है, तो इसके अकॉर्डिंग हमें क्या देखना है, 10,000 to 13,000 ये हो गई मंथली इनकम, 10,000 to 13,000 मेरा व्हीकल्स पर फैमिली। अब हमें देखने हैं जिनके पास 2 व्हीकल्स हों, तो ऐसी फैमिलीज़ कितनी है 29, और टोटल फैमिलीज़ कितनी है हमारे पास 2400। टोटल नंबर ऑफ फैमिलीज़ 2400, अर्निंग 10,000 to 13,000 and owning 2 vehicles। तो ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं हमारे पास 29। तो इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी,
फेवरेबल आउटकम, टोटल नंबर ऑफ आउटकम 29 अपॉन में 2400। अब ये सेम टेबल पे कट नहीं होते, तो इसका यही सेम ही आंसर रहेगा। फिर अब नेक्स्ट सेकंड पार्ट, फिर सेकंड पार्ट है अर्निंग ₹16,000 और मोर पर मंथ एंड ओनिंग एग्जैक्टली 1 व्हीकल। ये कहा है कि जो उनकी मंथली इनकम है 16,000 या उससे ज़्यादा हो और 1 व्हीकल हो, 1 व्हीकल। तो ऐसी 579 फैमिलीज़ हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 579 अपॉन में 2400। ऐसे ही नेक्स्ट है अर्निंग लेस देन 7,000 पर मंथ एंड डज नॉट ऑन एनी व्हीकल। ये कहा है कि सैलरी उनकी 7,000 से कम हो और कोई व्हीकल ना हो। तो लेस देन 7,000 और 0 व्हीकल वाली कितनी फैमिलीज़ हैं हमारे पास, 10। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 10 अपॉन 2400। तो इसको क्या करेंगे हम, जब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी तो क्या आंसर आएगा, 1 अपॉन 240। ऐसे ही नेक्स्ट है हमारे पास अर्निंग ₹13,000 to 16,000 पर मंथ एंड ओनिंग मोर देन 2 व्हीकल्स। 13,000 to 16,000 ये सैलरी, मोर देन 2 यानी ये हो गया अबव 2, 25। तो क्या आ जाएगा, 25 अपॉन में 2400। तो इनको दोनों को सेम टेबल पे कट कर देंगे। फिर नेक्स्ट है हमारे पास ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल, मतलब एक से ज़्यादा व्हीकल जिनके पास नहीं हो। तो क्या करेंगे हम, इन दोनों को प्लस कर देंगे। इन दोनों को प्लस करने के बाद प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे, उसको 2400 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ओनिंग नॉट मोर देन 1 व्हीकल।